नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विजय राज सिंह राणा एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉग के बारे में जानेंगे एंड राइट ब्लॉग किस तरीके से हम बनाते हैं और ब्लॉग और राइट ब्लॉग में डिफरेंस क्या है। जो हम ब्लॉग बनाते हैं उसको हम इंसर्ट किस तरीके से कराते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, जो कि मैं अभी ड्रॉ करके आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास में कुछ इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बी एंटर प्रेस करेंगे। इससे हमारा ब्लॉक डेफिनेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले ब्लॉक का नाम देंगे। ब्लॉक का नाम मैंने दिया B1 एंड देन उसके बाद में पिक पॉइंट। पिक पॉइंट होता है हमारे पास में एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे। देन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पिक करना चाहता हूँ। देन उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक यूनिट्स। हम यहाँ पे अपने ब्लॉक यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। मुझे मिलीमीटर में रखना है तो मिलीमीटर में, अगर मैं इसमें इंच में कन्वर्ट करता हूँ तो ये इंक्रीज, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली हो जाता है। आपको जैसे नीड है आप उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते ही हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। देन उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा ब्लॉक बन करके रेडी हो चुका है। अब क्या होता है, मुझे यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो किस तरीके से कराना है, बिना इसको कॉपी किए और बिना इसको मूव किए। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट बॉक्स में जाना है। इंसर्ट बॉक्स में जाने के लिए आई एंटर प्रेस करेंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ से अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट या करंट ड्राइंग से भी निकाल सकते हैं। करंट ड्राइंग में जाएंगे एंड देन यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। देन इसको ऑफ कर देना है। देन इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं राइट ब्लॉक किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ ड्राइंग है। अब इस तरीके से मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे राइट ब्लॉक बनाना है। तो राइट ब्लॉक बनाने के लिए W एंटर प्रेस करेंगे। सेम स्टेप यहाँ पर भी होंगे। पिक पॉइंट, इसको एक बेस पॉइंट देना है एंड यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद में आपके पास में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद एंटर प्रेस करना है। देन इसके बाद में अगर आप इंसर्ट यूनिट, यहाँ से आप यूनिट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट यूनिट में चेंज करना है, जैसे ही इंचेस में चेंज करना है तो इंचेस में भी चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर फाइल लोकेशन, आप फाइल को कहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो। मैं डेस्कटॉप में किया एंड देन इसको नाम दिया V1 इस तरीके से एंड देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया एंड देन ओके पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा जो ये ब्लॉक है ये राइट ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये अभी ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इंसर्ट बॉक्स में जा कर के आई एंटर प्रेस किया, देन यहाँ पर हम लाइब्रेरी में गए एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का की ड्राइंग हमारे पास में ओपन होकर के आई है। अब ये इसका साइज इतना बड़ा और इसका साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया था इंच में। देन इसी ब्लॉक को मैं दूसरी किसी ड्राइंग में भी ओपन कर सकता हूँ। आई एंटर प्रेस किया एंड देन यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी में जा कर के अपने ब्लॉक को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में ब्लॉक मैंने मैंने ड्राइंग 1 में ये वाला ब्लॉक बनाया था, इसको मैं दूसरी ड्राइंग फाइल में ओपन नहीं कर सकता हूँ। ये केवल इसी फाइल के लिए रहेगा। और जो हमारे पास में राइट ब्लॉक होता है
उसको हम किसी दूसरी फाइल में भी प्लेस कर सकते हैं। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक बार दोबारा से मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। अगर आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बी एंटर प्रेस किया एंड देन यहाँ पर उसको नाम देना है। यहाँ पे उसका बेस पॉइंट या पिक पॉइंट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपको यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट भी अपने अकॉर्डिंग या ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। देन अगर आपको राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए डब्ल्यू एंटर प्रेस करेंगे और सेम स्टेप्स हम राइट ब्लॉक के लिए भी यूज़ करेंगे। बट उसके लिए हमको फाइल पाथ भी देना पड़ता है, किस पाथ में आप उसको सेव कर रहे हैं। एंड देन ओके पे क्लिक करना है। इस तरीके से हम अपने ब्लॉक को और राइट ब्लॉक को बना सकते हैं। अब बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप किस तरीके से करते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को अनग्रुप क्यों करते हैं। हम चाहते तो एक्सप्लोड भी कर सकते थे। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती है कि हम ग्रुप ऑब्जेक्ट को अनग्रुप या फिर अनग्रुप करने की ज़रूरत पड़ती है या एक्सप्लोड क्यों नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, सी एंटर प्रेस किया, इस तरीके का हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है। देन इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जी एंटर प्रेस करना है एंड देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ, एक्स एंटर जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होता है कि जो हमारे पास में ग्रुप होता है वो अलग अलग पार्ट में तो डिवाइड होता है, लेकिन क्या होता है कि जो सेम हमारे पास में सर्कल है तो सर्कल ग्रुप में रहेंगे। जो हमारे पास में अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगे। जो हमारे पास में सर्कल थे, सर्कल इसमें क्या हो जाएंगे, ग्रुप ही रहेंगे। इसीलिए अनग्रुप करने के लिए UNG एंटर प्रेस करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जाना है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे अलग अलग अनग्रुप हो चुके हैं। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो के साथ में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।